समाज किस तरीके से यहाँ पर अपना वर्चस्व रख रहा है, आने वाले निकाय चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी है। सबसे पहले खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनसे जरा आपका तारुफ करवाते हैं। आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह यादव कोसली से विधायक इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही जयदेव यादव चेयरमैन एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी से इस वक्त हमारे साथ है, और पूनम यादव चेयरपर्सन नगर परिषद रेवाड़ी से इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। आप तीनों से आपको स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ, और साथ ही साथ इस सेशन को होस्ट करेंगे सुंदर सोलंकी जी, मैनेजिंग एडिटर हरियाणा। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। दरअसल बहुत सारी चीजें हरियाणा के बारे में, और खासकर साउथ हरियाणा के बारे में बहुत पहले से ये कही जाती थी। दिल्ली के इतने नजदीक होने के बाद भी पिछड़ा हुआ है। जो संभावनाएं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल में होनी चाहिए वो नहीं है। सवाल इसीलिए आपके शहर में हम लोग आए, साउथ हरियाणा में ये आवाज उठाने आए कि आखिर वजह क्या है। दिल्ली से महज थोड़े से किलोमीटर दूर, और स्थिति ऐसी हो जाती है कि रेवाड़ी जैसे ऐसे लगता है कि जैसे देश की राजधानी से बहुत दूर हो। लक्ष्मण यादव जी हमारे बीजेपी के विधायक हैं, मैडम पूनम जी, ये जो स्थिति है, खासकर विधायक जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, साउथ हरियाणा की बात, खासकर अहीरवाल की बात, ये आखिर अहीरवाल के साथ इस तरह का ये जो सौतेला होने का जो टैग लगा हुआ है और बरसों से लगा हुआ है, ये सरकारें आपकी भी पिछले 8 बरस से काम कर रही है। क्या काम हुए हैं ऐसे जो हम ये शाइनिंग साउथ हरियाणा की जो हम बात कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, वो स्थिति क्या बन पा रही है, पहुंच पा रही है? लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, और सभी धन्यवाद, इनके दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। और एक अच्छा आपने प्लेटफार्म और अच्छी आवाज़ साउथ हरियाणा शाइनिंग की उठाई है, और इसमें सभी वर्ग को शामिल किया है। ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे इस क्षेत्र का आकलन होता है कि हम कहाँ बैठे हैं, और सबके जब व्यू आते हैं उन व्यू के आधार पे आगे की यात्रा शुरू होती है। तो सभी को अवसर आपने दिया है, इसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। दूसरा, आपने सवाल किया दक्षिण हाँ, यहाँ के लोगों को काम गिना दीजिए आप अपनी सरकार के ना। काम कोई 2 मिनट के तो है नहीं जो गिनवा दूं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं। चलिए गिनवाइए, हमारे पास भी समय की कमी नहीं। पहले मैं दक्षिणी हरियाणा पे आया, दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं। हाँ, तो अनेक काम ऐसे हुए हैं। सबसे पहले तो हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। जो उससे पहले जो सरकारों में घोटाले होते थे जी, भर्ती के नाम पे होते थे, ठेकेदारी के नाम पे होते थे, दूसरे अन्य कार्यों के नाम पे होते थे, आज एक जन सहायक पोर्टल बना के 542 ऑनलाइन हमने सिस्टम को लागू किया है। और आज हमने ग्रामीण दर्शन अलग बनाया है, शहरी दर्शन अलग बनाया है,
और 542 सुविधाएं एक पोर्टल पे आपको खोलने से सुविधा मिलती पानी है। की नहीं है और लक्ष्मण जी, सुविधा पानी की नहीं है, पीने का पानी नहीं है। नहीं, दक्षिण पीने का हरियाणा- पानी तो बरसों से समस्या है। मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, बरसों जब से समस्या है, पानी आपको जब पता है। मैं तो 2-2.5 साल हुए हैं बने हुए, जब मैं पहली बार बन के गया तो मैंने पानी की समस्या उठाई है। SYL तो हमें मिलेगा तब मिलेगा, कोर्ट से संबंधित मामला अटका हुआ है। लेकिन हमने कहा जो पानी है उसमें हमारा बंटवारा हमें मिल जाए। तो 310 क्यूसिक जेएलएन में पानी आता था, आज हमारा 750 क्यूसिक जेएलएन में पानी आ रहा है। तो जस्ट दुगने से भी ज़्यादा पानी बढ़ने का काम इसमें हुआ है। और आज क्योंकि इससे पहले इस क्षेत्र के चाहे वो अधिकारी थे चाहे वो नेता थे, उससे पहले रिक्वायरमेंट उतनी भेजी ही नहीं जो आगे से हम अपना हक ले लें। मैंने बैठते ही कहा कि इतने हमारे तालाब हैं, इतने हमारे जल घर हैं, क्या आपने उन सब का एस्टिमेट लगाया है? बोले जी लगाया, वो 300 ही बैठता है। मैंने फिर उनको एस्टिमेट गिनवाया, उसकी काउंटिंग कराई, तब जाके हमारा 650 क्यूसिक पानी उन्होंने काउंट करा। तो मैंने कहा आप 750 क्यूसिक की भेजें डिमांड। इससे पहले हमारे ही क्षेत्र के इरिगेशन मंत्री थे। इससे जो सालावास पावर हाउस है ना, सालावास जो डिग है, जो पानी आता है हमारा तो यमुना का, वो पानी पीछे ही कहीं ना कहीं बट जाता है, पीछे ही कहीं ना कहीं मोरियों में चला जाता है। नहीं, पानी पूरा नहीं आता था, वो कुछ खेतों तक आता था, वो कुछ खेतों तक आता था। और हम बहस करने नहीं आए, मैं आऊंगा आप लोगों हम के बहस पास, करने आप नहीं आए, लोगों के आपकी पास बारी आऊंगा, आए आपकी जब बात बताना। भी सुनेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, लेकिन विधायक जी से जवाब तो ले लें। हाँ, तो वन साइड हाँ, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले नहीं, 15 दिन आ रहा है, ठीक कह रहे हो आप। 16 दिन पानी आ रहा है, 14 दिन नहीं आ रहा। बीच में जरूर कॉम्प्लिकेशन आई थी, मैं कोई बात को गलत होगी तो उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन अब हाँ, वो अंडरग्राउंड जाता था कहीं कुछ खेतों तक। चलो चलिए, बहस आप करना। बोलने दीजिए विधायक जी को बहस बोलने का दीजिए। विषय नहीं है। हाँ। फिर उसके बाद आप शांत रहिए, शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। अरे यार, आपके पूरा देश रेवाड़ी के शहर की माल खाए पूरा बांदरी, देश डंडे आप खाए लोगों को रीछ। देख रहा है, ऐसा नहीं जो कहिए। जनप्रतिनिधि रेवाड़ी 45 साल से, तो उनको आना रेवाड़ी के चाहिए। प्यारे लोग हैं। मामला तो जब ठीक बनता है, जब प्रतिनिधि आए जिन्होंने आपको पहुंचाया है। अब स्पोर्टर ही आके सारी चीजों की बहस करेंगे तो हमारा कोई औचित्य नहीं है। जिनके हाथ में बागडोर रही है वो करना चाहिए। सवाल कुछ बुनियादी से हैं लक्ष्मण यादव जी, सवाल बुनियादी से हैं। बुनियादी का ही मैं आपको जवाब दे रहा हूँ सोलंकी जी। सरकार को बहुत ज्यादा वोट जो कामयाब बनाने में इस बार रेवाड़ी अहिरवाल ने बहुत वोट बिल्कुल, दिया दक्षिणी है और हरियाणा बड़ी का उम्मीद बहुत से बड़ा दिया हिस्सा है। है। उम्मीद से दिया है, तो उम्मीद है तो जाहिर सी बात है ये सवाल उठने लाजमी है। तो इस तरह की स्थिति में जब बुनियादी चीजें आती हैं तो उन पे तो पहले काम होना चाहिए ना। देखिए, सतत प्रक्रिया है, एक दिन में तो बुनियादी चीज पूरी होने वाली नहीं है। नहीं, वो 8 बरस आज विकासशील है, मैं तो ये तो नहीं कह रहा विकसित हो गया, आज विकासशील है। हम उस लाइन में खड़े हैं और आप देख भी रहे होंगे कि पानी की मात्रा बढ़ी, बिजली की भी मात्रा बढ़ी। 24 घंटे बिजली गांव में के माध्यम से आई। आएंगे आपके पास, आएंगे। अरे आप भी बहस करना पास अपनी। आएंगे, पहले बात तो सुन लीजिए। बिजली की मात्रा बढ़ी और जब ये 750 बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान हमारे होता है जिले के 1250 ट्यूबवेल पेंडिंग थे जब मैं आया। जी। 1250 हमने 6 साल से पेंडिंग थे, हमने वो कराने का काम किया। इसी तरह से मंडियां ज्यादा खुलवाने का काम किया। आज किसान का सीधा खाते में पैसा जाता है जी। तो ये सब सुविधाएं दी हैं पारदर्शिता लाने के लिए। चलिए, बराबर बात सुन लीजिए, आपके बीच हैं ऐसे आप लोगों का इंप्रेशन इस तरह से। स्टूडेंट है पीछे, किसान नहीं है। अभी इनका भाग्य से क्यों आप खेल रहे हो? वो स्टूडेंट हैं, वो तो पता नहीं क्या बनेंगे। बेटा ये बात सारे IAS बनेंगे वो। पूनम यादव जी, आप बताइए, नगर परिषद के चेयरमैन की जिम्मेवारी है आप पे। शहर की चाहे सीवरेज की व्यवस्था की बात कर लें या दूसरी चीजों की बात कर लें जो बुनियादी जरूरत है, उन पर क्या कुछ काम हुआ है? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करती हूँ कि सा जोर से बोलेंगे। उन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है और अपनी जनता के सामने अपनी बात रखने का ये मौका दिया है। मेरे
कार्यकाल को 15 महीने हो गए हैं पूरे। तो इन 15 महीनों में जब से मैंने कार्यभार संभाला है, अपने कार्यकाल में मैंने शहर के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए का टेंडर लगाए, लगभग 30 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए हैं। 142 टेंडर लगे हैं। इसमें 126 जो टेंडर हैं उन पे काम कंप्लीट हो गया है और कुछ पे प्रोसेस में है जो 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और हमने सभी वार्डों में काम चल रहा है और रोडें वगैरह बन रही लेकिन हैं। सीवर की समस्या सीवर अभी भी की है शहर समस्या में। अमृत 2 के तहत हमने जो सीवर की जो समस्या चलती आ रही थी, जितने भी अपने अप्रूव्ड एरिया है, जितनी अप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, उनमें सब में हमने सीवर और पानी दोनों की लाइनों को डलवा दिया है। कोई भी ऐसी कॉलोनी नहीं बची है रेवाड़ी में जिसमें सीवर और पानी की लाइन नहीं डली है, क्योंकि ये एक आम जनता की मूलभूत ज़रूरत है, जी जिसके जो हमारी दिनचर्या इसी पर ही निर्भर होती है। तो इसका काम हो गया है लगभग पूरा। जगदेव जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये सरकार की तरफ से दावे किए ही जा रहे हैं कि बहुत सारे सभी क्षेत्रों में काम हो रहे हैं, चाहे सड़क, बिजली, पानी है, बुनियादी ज़रूरत है, एजुकेशन है, हेल्थ है। एजुकेशन की बात करें, खासकर अहीरवाल की बात करें, साउथ हरियाणा की बात करें, सरकार की तरफ से इस तरह की कौन सी वो सुविधाएं हैं जिनसे आपका मनोबल बढ़ा है? सबसे पहले मैं उसकी पूरी टीम का आभार प्रकट शुक्रिया। करूंगा और आप सभी को नमस्ते। मैं निजी विद्यालय का संचालन करता हूं से, और इसमें महेंद्रगढ़ की मैं बात करूं तो महेंद्रगढ़ में यदि निजी विद्यालयों का हटा दिया जाए तो फिर वहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि भाई ये कोई डेवलप सिस्टम है यहाँ का। उसकी पहचान केवल शिक्षा से ही है। बात आती है सरकार की तरफ से, तो सरकार अपना प्रयास गवर्नमेंट स्कूलों के लिए कर रही है। पीछे टैब का काम भी सरकार ने किया है, टैब बांटने का भी, तो प्रयासरत हैं। लेकिन सिस्टम काफ़ी डैमेज है, इसको उठाने में बहुत ताकत लगेगी, समय भी लगेगा। क्या डैमेज है? डैमेज का यही है, सबसे पहले तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी रही है पीछे, हमारे देश को यदि सबसे पीछे धकेला है तो हमारे शिक्षा तंत्र ने धकेला है, उनके नियमों ने धकेला है। अब जो गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, और यदि ईमानदारी से काम होता है तो आने वाला भविष्य जो 10 साल के बाद नजर आएगा वो अच्छा आएगा। हमारा पड़ोसी देश है चाइना है, इनके एजुकेशन सिस्टम में और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, मैं अपने देश के शक्तिबोध को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बाकी सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि जो ये बच्चे बैठे हैं, ये कल नौजवान बनेंगे, इनको अभिभावक भी, स्कूल भी केवल एक पढ़ लो, केवल एक ही रट रही हमेशा। और होना क्या चाहिए कि सबसे पहले इन बच्चों को काम करने की आदत बनानी चाहिए, घर में भी और स्कूल में भी। ये सिस्टम बाहर हम देखते हैं, अमेरिका का देखते हैं। आप वोकेशनल की बात कर रहे हैं, स्किल्ड करने की बात कर रहे हैं, बच्चों को कर रहा हूं सर, केवल इस एकेडमी के साथ साथ कर रहा हूं, जो इसमें कि बच्चे को जो उनकी प्रतिभा है उसके अकॉर्डिंग उससे काम करवाया जाए स्कूल में। वोकेशनल सिस्टम अपना है, वो केवल प्योर वोकेशनल सिस्टम से चला है। स्कूलों में ये सिस्टम लागू हो, ये लैब सभी स्कूलों में हो, और बच्चों को काम करने की आदत, प्रत्येक बच्चा ट्रेंड हो। सामान्य काम है इनमें, वो इलेक्ट्रिशियन के गुण प्रत्येक में हो, प्लम्बर हो, छोटी छोटी बातें हैं, इनकी नॉलेज, पूरी नॉलेज इनमें हो। तो मेरा तो केवल इतना है, अपनी टीम से भी, सरकार से भी। सरकार के प्रतिनिधि आपके साथ ही हैं, हाँ, तो क्या मतलब इस तरह का कौन सा मशवरा है, या इस तरह के मशवरा आप लोगों ने कभी किसी के तहत कहीं देने की कोशिश की कि सरकार को पहुंचाया जाए? हाँ सर, इस प्रकार की बातें हमने रिटर्न में भी लेटर जैसे जारी किए थे पीछे भी एसोसिएशन ने पूरी ने, कि एक तो नियम ये हो प्रत्येक स्कूल में, चाहे निजी हो चाहे गवर्नमेंट का हो, उसमें कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, सरकार की तरफ से होनी चाहिए। बच्चे की प्रतिभा को जांचा जाए। इस प्रकार प्राइवेट स्कूल्स में तो ये ऑलरेडी आप लोग करते ही हैं। सर करते हैं, बाकी उस लेवल पे वो काम नहीं हो पाता, क्योंकि फाइनेंशियल जो सिस्टम है ना, अभिभावक भी इस लेवल पे जागरूक नहीं है। विधायक जी, इस विषय में कभी सोचा है, खासकर कि बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग हो, उन्हें पता हो? हालांकि ये जो चर्चाएं हो रही थी लगातार, ये बात ये उठ ही रही थी कि केवल एकेडमिक नहीं नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे को करना क्या है, बनना क्या है। महज कुछ नौकरियां ही अवेलेबल नहीं हैं, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, नौकरी लेने की बजाय नौकरी दे सकते हैं। इस तरह के सरकार की कुछ मंशा दिखती है, इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स आपकी नॉलेज में हैं
कि खासकर यहाँ दक्षिण हरियाणा में? सरकारी नौकरियां कितने परसेंट हैं और बच्चे कितना पढ़ के जाते हैं, इसके लिए हमारी सरकार जो कर रही है, कोचिंग का भी चला रही है। आपने देखा अभी कोचिंग इंस्टीट्यूशन कितना तेज़ी से आगे बढ़े। जब से बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां मिली हैं, तब से लगातार इन कोचिंग सेंटरों पे ध्यान दिया जा रहा है और इन पे निगरानी भी रखी जा रही है निरंतर। वो प्राइवेट में भी हैं, कुछ सरकारी में भी हैं, कुछ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से भी आईएएस और एचसीएस की ट्रेनिंग कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो ऐसा निरंतर सतत प्रक्रिया है ये। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ डी साहब आए, अभी ज्वाइन करा है नए डीसी ने, तो वो कहने लगा आपके क्षेत्र में एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशन में हम सक्सेस हैं तो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी यानी दक्षिणी हरियाणा आज ऊपर है। तो बोला वो कैसे? तो मैंने कहा भाई 3 आईएएस तो मेरे जो डीसी लगे हुए हैं वो मेरे हलके के ही हैं और 7 एचसीएस मेरे हलके के ही लगे हैं। तो इनसे बात होने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ परसेंट ही लोगों को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। ये ठीक बात है कि एमएसएमई के माध्यम से, ठीक बात है लघु उद्योग के माध्यम से, और भी स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उनमें हिस्सेदारी बच्चे करें। जैसे अब मंच पे मंथन चल रहा था, क्यों सबको सरकारी नौकरी मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से हाँ ममता पूछिए, बहुत सारे सवाल नहीं, ये वो करना उनका चाहते हैं। ऐसा है, इनको ये ऐसा है, वो कर ले हैं मेरे से सवाल, लेकिन जनप्रतिनिधि को ही आना चाहिए, क्योंकि जवाब ठीक तो है। उसी से बनता है। जनप्रतिनिधि मेरा पहुंचे नहीं, तो- ये भी अहिरवाल के ही लोग हैं, अहिरवाल के लोग हैं। लक्ष्मण जी जवाब दिए, आप सरकार के नुमाइंदे, सबके लिए पड़ती है। ममता अब पूछिए जो सवाल ये करना चाह रहे थे, अब हम इनको पूरा मौका दे रहे हैं। जी आप अपनी बात रखिए। अब देखिए, जो क्वेश्चन ये भाई साहब ने, लक्ष्मण जी ने कहा है, इसमें कुछ सच्चाई है, कुछ नहीं है। जैसे पानी के बारे में कहा, पानी का नहीं आ रहा है। बिजली का जो बोला है, ये बिजली में भी नहीं है इतना सुधार। पानी की क्या सच्चाई है? मैं वही सच्चाई बता रहा हूँ जी। हाँ बताइए ना। कमेटी के बारे में जो अभी मैडम ने कहा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जैसा बोल रही है मैडम, टेंडर छोड़ दिए, मगर टेंडर के पेमेंट पहले हो गए, ऐसे भी सबूत हैं और हुए हैं, पेपर में छपा भी है। पानी की बात बताइए। ठीक है, आप अपना सवाल रखिए। और कोई सवाल करना चाहता है? वो तो बता दो कुछ। बीजेपी दफ्तर के पास, बीजेपी दफ्तर के पास रोड 5 साल से टूटा पड़ा है, आज तक वो रोड नहीं बना है। कौन सा? और पूरे का पूरा टूटा हुआ है। बीजेपी दफ्तर के पास काड़ा का रोड से जब उत्तम नगर में बढ़ते हैं, पूरा रोड टूटा हुआ, उसमें गाड़ी भी नहीं निकल सकती, पैदल तो बहुत बड़ी बात है। मैम को आइडिया होगा कौन से रोड की बात कर रहे हैं? कौन सा सर? बीजेपी जो ऑफिस के बाहर रोड है वो अभी तक नहीं बनी है, ये उत्तम सवाल नगर है। में अभी पूरा बना हुआ है। आप जाइए काड़ा का रोड से, जो आरडीएस स्कूल है, काड़ा का रोड से आप 27 फुट के रास्ते पे चलिए, एक बार उसको जाके देखिए। अगर जो मेन हमारी रोड सब बात बना नहीं हुआ करती है, तो हम 1 लाख आप जुर्माना कौन से देंगे रोड जी। की बात कर रहे आप हैं? एक बार मुझे नहीं देखिए, जानकारी। आरडीएस स्कूल के साथ से जो चलिए अब बाईपास पे संज्ञान जो में रोड आ गया चलता है, संज्ञान में वो- आ गया है, मतलब है जानकारी है आने क्या चाहिए, आपको? उसके संज्ञान में आ गया। कोई नहीं बना है तो उस पर कोई प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे विधायक जी, वो ये कोई भरोसा बात दे रहे नहीं हैं, है, पूरा क्योंकि भरोसा मैंने दे तो रहे हैं। देखा नहीं ये कौन सा देखिए, नहीं बना है। ये देखिए, दूसरा ये है कि आपके क्षेत्र के नुमाइंदे को आना चाहिए था, चिरंजीव राव जी को। जब सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की बात आई तो उन्होंने, अपोजिशन जितने भी विधायक थे, उन्होंने आवाज उठाई जी 5-5 करोड़ सत्ता पक्ष के लोगों को आप दे रहे हैं, तो सत्ता के खिलाफ है उनको भी दें। तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने 5-5 करोड़ रुपए उन सब प्रतिनिधियों को दिए। तो जिनमें अभी पिछले दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम साहब की देख रहा था, तो उसमें 87 लोगों ने वो 5 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र में खर्च किए। और 3 ऐसे विधायक थे जिनमें सांगवान साहब थे, जिसमें चिरंजीव राव थे, और एक और व्यक्ति थे जिनमें उन्होंने अपने 5 करोड़ के काम नहीं दिए, जबकि 2 साल से ये डिक्लेयर था। नहीं, ये जो मेरे पास आया है, जो सवाल आप पूछ रहे हो, मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं, कोई कटती नहीं कर रहा। ये जो प्रैक्टिकल है, बोले हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप सीधी सी क्लियर सी लाइन है, अगर ऐसे जनप्रतिनिधि लगातार इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं
और वो फिर भी विधायक जी, जब सरकार बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन आपके अगर हल्के की बात करें, विद्रोही जी, विद्रोही जी आपका आप तो मौका आएगा मेरे ना, उस पे आने वाले खुद आप बोलना। बैठेंगे ना, आप बैठेंगे ना, एक मिनट विद्रोही जी, चलिए बताइए। और एक जिम्मेदार व्यक्ति से आशा की जाती है कि वो जिम्मेदारी से बात करे। जब रेवाड़ी के विधायक जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूं। जब मुख्यमंत्री जी ने सवाल उठाया कि रेवाड़ी के विधायक ने अपने काम नहीं दिए जो 5 करोड़ के उन्होंने देने हैं, विधायक ने बाकायदा मुख्यमंत्री से मिलकर पूरी डिटेल दी। अपने 2 रोड पास करा लाया। मैंने सारे खटावली वाले 8 महीना पहले जवाब भी दे रहे हैं विद्रोही जी, सुन लीजिए ना, नहीं जवाब को नहीं, पहले मैंने सारे काम जिला प्रशासन को दे दिए, ब्लॉक को दे दिए, और ये उसकी लिस्ट रही और ये उन्होंने पावती रही। और अगर काम नहीं भेजे उनके विधायक के तो आपके जिला प्रशासन ने नहीं भेजे, मुख्यमंत्री ने माना कि आप सही कह रहे हैं। 87 चलिए जवाब ले लेते हैं, विद्रोही जी बैठिए, आप बैठिए, अपनी आपकी सीट बात आगे। लीजिए, जवाब ले लेते हैं। भाई देखो विद्रोही जी ने जवाब दिया, और इस आपकी ये मंच पे शिकायत कम से थी ना कम कि झूठ आपकी नहीं बात बोलना नहीं चाहिए। सुनी जा रही है। मेरे बस का है उतना ही मैं बताऊंगा, इसमें कतई झूठ नहीं। जब 87 है एमएलए कर सकते हैं तो क्या एक एमएलए को रोकेगा क्या कोई? तो ये सब ठीक है, अपने काम करने चाहिए, प्रशासन से मिलके आगे बढ़ना चाहिए। हम भी एस्टीमेट रोज लगवाते हैं, भिजवाते हैं काम। ये थोड़ी है कि एक बार एक चिट्ठी दे दी हो गया काम। वो देखो वहां तक तो पहुंची नहीं, आपने कहाँ दी थी? वो सदियों से आप देते रहे हैं, अगर सही समय पे ठीक जगह दे देते ये प्रजातंत्र तो समस्याएं नहीं आती है। ये जो संवाद और- है ये लगातार, मैंने कहा ये तो सब पब्लिक और नेता के रिकॉर्ड में बीच है। हम तो एक प्लेटफॉर्म है और ये बनी रहे। अच्छी बात है, इस तरह की आवाज, इस हमारे तरह की जो बात खिलाफत आप थोड़ी उठा रहे हैं है, और तब विधायक जी मिलके काम जवाब दे रहे कराएं। हैं। जब यहाँ तो दक्षिण हरियाणा का बोर्ड लगा, यहाँ बीजेपी का नहीं लगा। यहाँ तो दक्षिण हरियाणा साइनिंग की बात हो रही है। उनको भी कोई समस्या आती तो हम तैयार है, जगदेव जी, समय की कमी है। हाँ जी सर। विधायक जी और वो आते तो और अच्छा लगता। जगदेव जी से एक सवाल कर लेते हैं। जगदेव जी, जो स्थिति हम लगातार, क्योंकि ये बात हो ही रही है, आप एजुकेशन सेक्टर के बड़े माने हुए व्यक्ति हैं और लगातार ये है कि शिक्षा हम सबके लिए सबसे बेहतर ज़रूरत है। अहीरवाल में हालांकि विधायक जी कह रहे हैं कि बहुत शानदार एजुकेशन है और हमारी खासकर उन्होंने उपलब्धियां भी गिना दी हैं जिस तरह से, लेकिन क्या ज़मीन पे इस तरह की स्थिति देखते हैं जो आखिरी पायदान पे जो बच्चा जो गरीब परिवार से आता है उसको वो तालीम वो मिल रहा है, वो स्थिति अभी बन रही है अहीरवाल में खासकर? हाँ सर, इसमें ये सेक्टर अलग अलग हो गए सर। निजी क्षेत्र हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से हो गया। निजी क्षेत्र ने काफ़ी उन्नति की है यहाँ पे, और गरीब बच्चों का भी जैसे सरकार के नियमानुसार 134A का है, आवे RT के तहत दाखिले की बात आती है, तो हम यहाँ पे महेंद्रगढ़ में पूरा कोऑपरेट करते हैं इस प्रकार से। तो 134A में तो कोऑपरेट नहीं किया आपने? नहीं, महेंद्रगढ़ में किया है सर, थोड़ा सा यहाँ है जी। और अब तो RT के तहत अब तो 25% हो गया जी। RT के तहत 25% हो गया, अब तो और अच्छे है ना चांस है गरीब बच्चों के। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बेहद शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। जिस तरह से ये सबसे बड़ी बात ये कि एक इंटरेक्शन का हाँ जी हाँ, ये सर अगले में ले लीजिएगा। पूर्व शिक्षा मंत्री हैं रामविलास शर्मा, वो आ रहे हैं, उनसे आप उनसे करिएगा सवाल। मेरे कान में बता देना क्या दिक्कत है। चलो बता दो बताइए। सुन लीजिए इनकी बात, सुन लीजिए। जवाब ले लेते, बैठिए आप। ऑलरेडी है मॉडल संस्कृति स्कूल ततारपुर में है, ऐसा नहीं है आपको जानकारी में नहीं है। हालांकि और नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में होगा, शहर में तो सुविधाएं इतनी है। आज मैं बता देता हूँ। नहीं आपको अच्छा है ये, देखो आपको अप्रिशिएट नहीं इस बात की सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। बेहद शुक्रिया। मेरी बात नहीं, इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि ग्रामीण हलकों के लिए ये सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है, खासकर एजुकेशन को लेकर। सरकार ने ये फैसला किया है कि 144 जो हमारे ब्लॉक हैं
उनमें हर साल एक सांस्कृतिक मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी बनाएंगे और वो लगातार बन रहे हैं। ये वो बाजी सरकार नहीं है किसी का हक ज्यादा मार लिया, किसी का कम कर दिया। अब मेरे 3 ब्लॉक हैं, तीनों में एक सांस्कृतिक मॉडल स्कूल है सीनियर सेकेंडरी। इस बार हम 3 और देंगे। तो पहले ब्लॉक रेवाड़ी एक था, माफ करना, एक ब्लॉक था, अब आपका धारूहेड़ा दूसरा बना, अब क्या आपको 2 देंगे। चलिए अब इस पे तो ताली बजा दीजिए। वादा कर रहे हैं विधायक जी, तो निश्चित रूप से अगर पूरा ना हो तो हमें बताइएगा आप। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का।